फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और बिल्डिंग। ये भी समझ लेना, ये समझ डाला लाइव झिंगा डाला, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और बिल्डिंग। अब परसेंटेज पे बात करते हैं। तो देखो, जैसे बोलेगा सर आप 100 रुपया कमाते थे, ठीक है, 100 रुपया कमाते थे, 13% आपका सैलरी बढ़ा देंगे। अब आपका सैलरी बन गया 113%। तो फर्स्ट फ्लोर कौन सा हो गया भाई? फर्स्ट फ्लोर 100, 100, सेकेंड फ्लोर 13, 13, थर्ड फ्लोर 113। 113। अब एक बात समझना, एक होता है भाई, अब आप इंपॉर्टेंट है ना, जैसे बोलेगा अगर आप 60 किलोमीटर दुमका से चलते हैं तो आप कहाँ पहुंचिएगा? बताओ कहाँ पहुंचेगा पंकज? दुमका से 60 किलोमीटर चलते हैं तो कहाँ पहुंचेगा? तो कहाँ जाना है 60 किलोमीटर? हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड है। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में। अगर इधर हाँ। गए तो देवघर हो गया, उधर गए तो उधर बांका हो जाएगा, उधर गए तो भैया आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट जहां से कर रहे हैं, सेकेंड फ्लोर जिसमें बिल्ड कीजिएगा, थर्ड फ्लोर आपका ऑटोमेटिकली डेस्टिन्ड मंजिल बनेगा। ठीक है, समझ में आया बात को? तो देखिएगा, चीजें को याद रखिएगा। अगर सीपी अगर आपका फर्स्ट फ्लोर है, प्रॉफिट आपका सेकेंड फ्लोर है, तो बिल्डिंग आपका क्या बन जाएगा? एसपी। समझ में आया? सीपी आपका फर्स्ट फ्लोर है, प्रॉफिट आपका सेकेंड फ्लोर है, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा? सॉरी, लॉस आपका सेकेंड फ्लोर है, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा? एसपी। अगर आपका एमपी आपका फर्स्ट फ्लोर है, एमपी आपका फर्स्ट फ्लोर है, डिस्काउंट आपका सेकेंड फ्लोर है, तो आपका डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा? बिल्डिंग क्या हो जाएगा? एसपी। और लास्ट चीज है ना, लास्ट चीज क्या है? लास्ट चीज कि भैया मार्कअप और मार्क्ड प्राइस, ये होता है मार्कअप। मार्कअप सुना है ब्रो? अग्रणी, मार्कअप और मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस सुना है भाई। हम पता नहीं, हम कितना आदमी से पूछे, सबका वही है, मार्क्ड प्राइस जानते हैं, मार्कअप नहीं जानते हैं। कोई जो समझते हो, शिक्षा को छोड़ के दीक्षा पढ़िए, नेहा पढ़िए। कोमल, मार्कअप सुनिए बाबू। कोमल नहीं सुनी है? पक्का? एक बार पापा का बिजनेस है ना, तो एक बार पापा को जाके बोलना कि मार्कअप कितना पड़ता है आपको, तो फट से बुझ जाए। मार्कअप जो होगा वो बुझ जाते हैं। वो ये टर्म है, चलता है, ये हम नहीं बनाए। मार्क मतलब क्या होता है जी? मार्क मतलब क्या होता है? मार्क मतलब कुत्ता इलाका मार्क करता है, देखा है कैसे जी? हिसाब करके अपना इलाका मार्क करता है। यही कारण से अगर तुम कहीं कार लगाए हो और उस कार में कुत्ता अपना इलाका मार्क कर दिया, जब ये कार दूसरा एरिया से गुजरेगा तो दूसरा कुत्ता पकड़ा जाता है कि किसी और का इलाका का सेंट कैसे मेरा इलाका में आ गया। मार्क करना, अंकित करना, दाग लगाना। अब मतलब उठा देना। तो जब दाम को, कोई भी दाग, लगा हुआ दाग, कपड़ा में लगा हुआ दाग, अर्थात उसका जो वैल्यू है, 100 का सामान था, आप उठा के बोले 200 दाम है भैया, तो ये भैया आपने क्या किया? ये आपने क्या किया? ये तूने क्या किया, है ना? ये तूने मार्कअप किया, और जो बन गया वो मार्क्ड प्राइस है। आप कोई भी सीपी लीजिए, सीपी लेते हैं 120 है ना, आप पे बेईमानी घुस गया, मालिक नहीं है दुकान में, सोचते हैं कि दाम बढ़ा के बेच देते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा वो मेरा। तो सीपी था, मालिक बोला कि देखो बाबू, चाय का दाम 120 प्रिंट है, बेच देना। बोला ठीक है। कोई दुकानदार आया, बोला कि 120 का प्रिंट है, लेकिन तुमको देना होगा 130। आपने जानबूझ के स्टिकर चिपका दिया 130 का, तो आपने कितना बढ़ाया जी? 10 रुपया से। और कितना बन गए जी? 130 रुपया। तो 120 रुपया आपका फर्स्ट फ्लोर, 10 रुपया सेकेंड फ्लोर, बिल्डिंग 130 रुपया का। तो 120 रुपया आपका सीपी है, 130 रुपया आपका अंकित मूल्य है। मार्क्ड प्राइस को, एमपी को अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित। मार्क्ड, देखिए मार्क मतलब अंकित करना। तो
किसी भी वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है एडजेक्टिव। तो अंकित किया हुआ मूल्य इज इक्वल टू अंकिता। बैड जोक, इट वाज अ पीछे। ठीक है, अंकित किया हुआ मूल्य है ना। रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया ना, ठीक। तो इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। मार्क अप, जब आप कोई चीज को ऊपर मार्क करते हैं तो वो मार्क्ड प्राइस देता है। बुझ रहे हैं? अर्थम होतुंदा, बुझ गए है ना। वो देखिए मूवी कोई सारी ले निक्के बारू देखे कि नहीं? नेहा देखी थी? हाँ देखी थी, बोली तो थी। तो उसमें नहीं बोलता है अर्थम होतुंदा, मतलब अर्थ समझे। हाँ तो यहाँ पे जो पिछले चैप्टर पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे सीपी क्या हो गया सर आपका? सीपी क्या हो गया? फर्स्ट फ्लोर। मप, मप क्या हो गया आपका? मार्कअप। तो सीपी को दाम बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा जी? एमपी हो जाएगा। मप और एमपी में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हम बोलते हैं 20%, 20%। वो एमपी है कि मप है? क्या लगता है आपको? 20% वृद्धि मप है कि एमपी है? मप है। हाँ मप है, मार्क्ड अप है। कितना बढ़ा है? 20% का वृद्धि किए। अगर हम 120% बोलते हैं तो डेफिनेटली चांसेस है कि वो एमपी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मप हो। समझ में आया बात को? अब चीजों को यहां समझ में आ गया। ये अगर आप समझने सीख गए ना कि चीजें कौन दिशा में जा रही है, तो आपको जब सवाल पूछा जाएगा तो आप इजीली कैस कर पाएंगे कि आपको किधर रास्ता जाना है। फर्स्ट फ्लोर दिया हुआ है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर मांग रहा है, बट इधर रिवर्स ऑफ द सिचुएशन। समझना, ये चीज को देख लिए ना। सीपी हमेशा आपको फर्स्ट फ्लोर मिला है, सेकेंड फ्लोर में आपका था, बिल्डिंग में हमेशा एसपी रहा है ना। और एमपी एक बार तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर में रहा और एक बार बिल्डिंग रहा है। तो एमपी अगर फर्स्ट फ्लोर है तो बिल्डिंग होता है एसपी, एमपी अगर बिल्डिंग है तो एसपी सॉरी फर्स्ट फ्लोर होता है सीपी। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो, हम उसको फिर से लगातार बार बार 2 बार समझाएंगे। बुझ रहे हैं? चलो अब देखो, तो भैया बताओ कि अगर हम बोलेंगे 10% का, नहीं 10% कितना गंदा नंबर क्या लेंगे भैया, मेरा सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 120 रुपया, और बोलेगा 20% का हाँ प्रॉफिट हो तो एसपी कितना, बताओ क्या करेगा जी? तो भैया जब भी हमको थर्ड, एसपी हमेशा थर्ड फ्लोर रहता है, बिल्डिंग रहता है। बिल्डिंग का मतलब फर्स्ट फ्लोर गुना 100 प्लस माइनस सेकेंड फ्लोर ही ना होता है। समझ में आया बात? बुझे बात को? बिल्डिंग बराबर हमेशा क्या होता है सर? फर्स्ट फ्लोर गुना प्लस 100 प्लस या माइनस सेकेंड फ्लोर। कैसे? तुम बोलता होगा एसपी बराबर क्या होता है? सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट, यहाँ परसेंट होगा, परसेंट। एसपी बराबर 100 गुना 100 माइनस लॉस परसेंट। सोचिए समझ में आ रहा है? देखो एसपी 3 बार बिल्डिंग बना है, देखो एसपी हमेशा जिंदगी में बिल्डिंग ही बना है, एसपी हमेशा जिंदगी में बिल्डिंग ही है। ये बात समझना बात को, एसपी हमेशा बिल्डिंग ही रहा है। एमपी एक केस में बिल्डिंग रहा है, जब एमपी बिल्डिंग रहता है तो फर्स्ट फ्लोर कौन रहता है? सीपी। और एमपी अगर फर्स्ट फ्लोर है तो एसपी हमेशा बिल्डिंग है। ये 2 केस समझना है, बाकी कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है। और अगर हमसे कह दिया जाए, कि अगर हमको फर्स्ट फ्लोर निकालना है तो फर्स्ट फ्लोर, तो यहां देखो फॉर्मूला, किधर गया फॉर्मूला?
हाँ, तो देखिए फर्स्ट बिल्डिंग बराबर क्या बोले हम, फर्स्ट फ्लोर गुना जो भी वृद्धि या कमी हो गया, और हमको अगर फर्स्ट फ्लोर निकालने बोले तो फर्स्ट फ्लोर बराबर क्या होगा, बिल्डिंग बटे 100 प्लस माइनस सेकेंड फ्लोर परसेंट। बुझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, बुझ रहे हैं क्या नहीं बुझे, बताओ जल्दी बताओ। किसी को दिक्कत, अनिशा प्रॉब्लम? सर वहाँ सीपी लिखाएगा ना जहाँ 100 लिखे हैं, एस नीचे वाला फॉर्मूला सेकंड वाला में। और यहाँ पे 100, हाँ सीपी लिखाएगा। और कोई दिक्कत बाबू? बस बेस समझा रहे हैं, बेस समझा रहे हैं, मजा आ जाएगा फिर। जैसे सर आपको बोल दे, ठीक है समझना, सो दिमाग से उतार लो दिक्कत कि भैया बोल दे कि एमपी दिया हुआ है आपका 1300 टका और डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, तो एसपी क्या है? तो बताओ एसपी होता क्या है, बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर? एसपी तो जिंदगी भर बिल्डिंग ही रहता है, ठीक है। तो भैया आपसे बिल्डिंग मांग रहा है, बिल्डिंग मांग रहा है, तो बिल्डिंग है और फर्स्ट तो ऑब्वियस है, तो फर्स्ट फ्लोर क्या हो गया ये, तो 1300 का, ठीक है, 80% का है, 100 माइनस का डिस्काउंट एक नेगेटिव चीज है, लॉस एक नेगेटिव चीज है, और डिस्काउंट एल एंड डी, लॉस एंड डिस्काउंट एक नेगेटिव चीज है, प्रॉफिट और मप क्या है जी, पॉजिटिव चीज है। बुझ रहे हैं? अगर आपसे कह दिया जाए सर एसपी बराबर दिया हुआ है 1200, हाँ, और लॉस दिया हुआ है सर आपका, लॉस दिया हुआ है 20% का, तो बताओ सीपी कितना क्या हो जाएगा बताओ? तो भैया सीपी क्या है यहाँ पे, एसपी, अगर एसपी तो हमेशा बिल्डिंग रहता है, मतलब आपसे फर्स्ट फ्लोर मांग रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर बराबर हमेशा होता है बिल्डिंग को आप किससे डिवाइड कीजिएगा, यहाँ प्रॉफिट कर दो, बिल्डिंग को आप किससे डिवाइड कीजिएगा सर, 100 प्लस माइनस सेकेंड फ्लोर परसेंट, मतलब ऊपर में 100। समझ में आया कितना बोल रहे हैं, 1000 रुपया का चीज 1200 में बेच रहे हैं। अगर आपसे कह दिया जाए सर, समझना, एमपी बराबर वॉट इफ मप बराबर 20%, 30% चले जाओ, और सीपी बराबर 700, ठीक है, और एमपी बराबर वॉट इफ डिस्काउंट बराबर 30% और एसपी बराबर 700। बताइए बताइए, इसको हमको समझाइए। नौ सौ दस पहला वाला। 910 पहला वाला, ठीक है, सेकंड वाला 490। 490 पक्का हाँ। श्योर? नहीं सर नहीं। हाँ 1000। अच्छा, सबसे मस्त बात क्या है, सुनो सुनो सुनो, सबसे मस्त बात क्या है पता है, ये जो हम टेबल बनाए हैं, टेबल में ऐसा कौन सा दो बात है जो एकदम श्योर है, जो टेबल बनाए हैं हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर का, इसमें कौन सा दो बात है जो एकदम श्योर है, बाकी बातें फ्लक्चुएट कर रही है, कौन सा दो बात है जो एकदम श्योर है? सीपी और एसपी। हाँ क्या श्योर है सीपी एसपी के बारे में?
कि सीपी हमेशा फर्स्ट फ्लोर रहेगा और एसपी हमेशा बिल्डिंग। ठीक है, सीपी हमेशा फर्स्ट फ्लोर रहेगा, एसपी हमेशा बिल्डिंग रहेगा। तो अगर सोच लो, बस समझना बात को, अगर कभी भी आपको एसपी का वैल्यू दे रहा है, एसपी दिया हुआ है, इट मींस आपको क्या दिया हुआ है? सेकंड बिल्डिंग। बिल्डिंग ही बिल्डिंग होता है दिया एसपी। तो आपसे मांग क्या सकता है? बिल्डिंग देके आपसे क्या मांग सकता है? फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। तो इस केस में कहाँ गया रे क्वेश्चन तो केस? हाँ, तो सेकेंड केस में भाई बताओ हमको, एसपी दिया हुआ है बिल्डिंग, तो ऑब्वियस है कि एमपी यहाँ पे देखो, एमपी कभी बिल्डिंग है कभी फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन यहाँ एमपी क्या है? फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर का फॉर्मूला क्या होता है? मान से बिल्डिंग बटे 100 माइनस परसेंट, मतलब 1000%। और यहाँ पे सीपी क्या है सर? सीपी क्या है दुनिया में? सीपी क्या है? फर्स्ट फ्लोर है। इट मींस आपसे बिल्डिंग ही मांग सकता है, क्योंकि भैया जो सेकंड फ्लोर तो दिया हुआ है ना, सेकंड फ्लोर दोनों में कॉमन है। फर्स्ट फ्लोर दिया है तो बिल्डिंग मांगेगा, बिल्डिंग दिया है तो फर्स्ट फ्लोर मांगेगा। तो ये सीपी दिया था। एमपी यहाँ पे क्या है? क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग है। एमपी बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग को क्या करना पड़ता है? फर्स्ट फ्लोर से 100 प्लस माइनस से इंटू करना पड़ता है, 130/100। मप एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, मप, है ना? तो मतलब 910 रुपया। किसको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया? रेज हैंड कीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। या कोई चाहते हैं तो कि अगर एग्जांपल और दें तो हम कोशिश करेंगे। अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया, अगर आप पकड़ने सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, एकदम क्रिस्टल क्लियर में दीक्षा का, एनीवन एल्स? बाकी का नहीं हुआ? अरे छोड़ो। हाँ, निशा का, चलो ठीक। आज प्रीति नहीं आई क्लास करने के लिए। she should have come। आई है? नहीं आई? पूजा आई है, कोमल आई है। चलो ठीक, आगे देखिए सर, है ना? जो भी एक पुराना स्टूडेंट देखेगा वीडियो, वो बोलेगा कि मास्टर ये चीज नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो पढ़ाए थे पिछले बार? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं बताए थे। तो होता क्या है कि हम जितना बार हम पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम हर बार कुछ ना कुछ नया चीज इनकाउंटर करते हैं, सामने वाला कुछ नया चीज पूछता है, तो हमको सोचना पड़ता है। एंड दिस फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर का कंसेप्ट मेरा अपना है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अगर भाई आपको दे दिया जाए, हाँ ये बताए हैं बट उतना क्लियर नहीं था। हाँ, बस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फ्लोर बताए थे। एसपी दिया हुआ है, अगर लॉस दिया हुआ है तो सीपी निकालना है कितना? एसपी दिया हुआ है 1300, लॉस दिया हुआ है 9%। जो भी है, तो 9% काटो, गंदा करो। अच्छा डबल नहीं होना चाहिए। कितना परसेंटेज दे देते हैं? जाइए, 20% का लॉस। बताइए सीपी कितना? क्या मांगा जा रहा है सर? क्या मांगा जा रहा है? आपको सोचना पड़ रहा है कि उल्टा के इंटू करना है कि सीधा करने के इंटू करना है। ये क्लियर हो गया ना, फिर हम लोग बात जो करेंगे ना, हम लोग के बीच में लेवल वाला बात होगा ना। वी विल टॉक लाइक अ प्रो। बुझ रहे हैं? अर्थमोतुंदा। কত হবে বলুন আপনি? आज डेट कितना है? आज डेट है
20 जूली 1875। 1800। ओ माय गॉड, इज इट ट्रू? 1800 होगा? सबका आया? 1875 75 आया है। 75 से। कितना आया रिक्शा? 1875। ओ माय गॉड, वैसे निकाल तो कैलकुलेशन का गड़बड़ है, अगर किसी का है या तुम्हारा फ्रंट में या किसी और का फ्रंट में। भैया मांग क्या रहा है हमसे? मांग क्या रहा है? फर्स्ट फ्लोर मांग रहा है। फर्स्ट फ्लोर मांगना है, तो फर्स्ट फ्लोर का मांगने का तरीका क्या होता है? बिल्डिंग बटे की इंटू बटे की इंटू बटे। बटे 80 गुना 100। यही आदमी को हम देखे हैं कि गड़बड़ लगता है, इसे हमको दिक्कत हुआ था भाई। यहाँ पे हो गया 25, यहाँ हो गया 2, हो गया 75, 75 25 125, हाथ में जाए 1 75 170 118 25। कैसे निकाला जी? 1825 ना होगा? तुम तो 75 निकाली थी शायद ये दीक्षा। 75 ही होगा। हाँ, हाँ 75 ही आ रहा है। 75 into 25, 25 मेरे 5 जा कितना 45 होता है जी? लग रहा 125 होता है, हाथ में जाए 25 7 जा 175 है ना? और हाँ 75 ही होगा, सॉरी। दिखा दे, फिर भी तुम बोलेगा मास्टर की उल्टा पुल्टा बताता है। 35 और 150, देखो सही बताया था मास्टर, नहीं बताया था सही, गलत बात। चलिए, अगर कह दे आपको, कह दे कि भाई एमपी दिया, एसपी बराबर व्हाट इज डिस्काउंट बराबर 13% एंड एमपी बराबर दिया हुआ है आपका 130। $1300 करो, चाहो तुम लोग भी खुश रहेगा। जल्दी बताओ फटाफट। अच्छा हाँ, चैट का सेटिंग करना था ना, भूलिए गए। पोस्ट ऑनली, अब ठीक है, आए को मैसेज कर सकते हैं, तब वो तो लागू हो जाएगा। हो गया, ताड़ाताड़ी करो। 1131। 1131 सही है, हाँ एंटर करने में कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली समझ रहे हैं आप, आपको दो काम करवा रहे हैं, दो काम इनटू दो टाइप से हो रहा है। ये बात समझने का, अगर समझ गया तो बहुत मैं, इनटू दो टाइप से हो रहा है, या तो सीधा इनटू या उल्टा के इनटू। 80% का मतलब क्या होता है मानसी? फ्रैक्शन में क्या होता है? 80% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? 80/100 है ना होता है। कभी भैया 80 पर मतलब 20% अगर लॉस बोलते हैं तो आप इंटू करते हैं एक सीपी गुना 80/100, और अगर एसपी दिया होता है तो एसपी गुना 100/80। समझ रहे हैं? तो आपको कभी सीधा 80% इंटू करना है, कभी उल्टा के इंटू करना है। हम आपसे बस यही चीज उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सीधा इंटू करना है या उल्टा के इंटू करना है। ये बात अगर किसको अभी भी दिक्कत है कि सीधा इंटू करने में, उल्टा के इंटू करने में, किसको? हु, हाउ एंड हाउ, बोलो किसको अभी भी समझ में दिक्कत है कि सीधा इंटू करने में और उल्टा के इंटू करने में? अगर आपको देखो फॉर्मूला, वापस आओ मिस कोमल, ये देखो एसपी क्या था? बिल्डिंग था। जब भैया आपको बिल्डिंग दे देगा तो फर्स्ट फ्लोर गुना सीधा इंटू बिल्डिंग बराबर फर्स्ट फ्लोर इंटू सीधा इंटू सीधा, धौ से धनुष, हाँ सीधा, और फर्स्ट फ्लोर बराबर बिल्डिंग बटे उल्टा इंटू। समझ में आ रहा है? बुझी कोमल? अब उल्टा इंटू सीधा इंटू का एक और कंसेप्ट समझो, समझो बात को। जैसे बोलेंगे 20% लाभ, तो मतलब दिमाग में क्या खटका मिस कोमल? कितना परसेंट? 20% लाभ, दिमाग में कितना परसेंट?
कितना परसेंट? 120। इसका आवाज मेरा गट रहा है बाबू, बहुत दूर से बोल रही है या कुछ अलग बात है? मिस निधि अभी आई है, आई वॉन्ट टू स्कोल्ड हर वेरी सीवियरली। चली गई। चलो समझ में आया बात? अगर आपसे कह दे सर सीपी बराबर 200%, तो एसपी बराबर क्या? एसपी क्या है? एसपी क्या है? बिल्डिंग या फर्स्ट फ्लोर? एसपी क्या है? बिल्डिंग है ना। तो बिल्डिंग बराबर क्या होता है? फर्स्ट फ्लोर गुना सीधा की उल्टा इनटू सीधा। और तुम्हारा जिंदगी में तुम क्या सुनिए, 120% को तुम क्या लिखती है? 120/100 या 100/120 क्या लिखती है? 120/100। तो तुम्हारे लिए सीधा क्या है? 120/100 और उल्टा क्या है? 100/120। तो भैया आपको बिल्डिंग बराबर फर्स्ट फ्लोर बराबर इनटू सीधा मांगता है इनटू। तो एसपी क्या है? बिल्डिंग है ना। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? तो एसपी बराबर सीपी है 200 गुना 120/100 या फिर 200 गुना 100/120। क्या होगा? वाह, बस ठीक है रे निधि, ये समय आने का। भैया लोगों में थोड़ा सा भी याद नहीं था। हाँ, अब नेट भी ऑन था फिर भी याद नहीं था। कैसे बुक करेंगे? कौन सा इंटू करेंगे मिस कोमल? विच वन, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? माइक के पास आके जोर से चिल्ला के बोलो। जय माता दी। फर्स्ट वन समझ में आया? हाँ बोलो। वो हमको ना याद नहीं था, नेट ऑन था फिर भी अच्छा ध्यान ही नहीं था। ठीक। लेकिन ऑनलाइन क्लास में जितना चिल्लाएगी और वीडियो भी उतने चिल्लाने में रिकॉर्ड होगा। जितना बार आदमी वीडियो देखा उतना बार मन में उल्टा पुल्टा कुछ बोलेगा, तो फिर हमको मत ये बोलना ब्लेम कर। आप भैया बोले चिल्ला के बोले, तुम चिल्ला के बोले। हम कोमल को बोले। चलो समझ में आया? सीधा और उल्टा इंटू समझ में आ गया क्या होता है? तो अगर आपसे एसपी मांगे तो आपको ये भूल ही जाना है, क्योंकि एसपी हमेशा बिल्डिंग रहा है। तो भैया फर्स्ट फ्लोर या तो कभी सीपी होगा या एमपी होगा, गुना सीधा इंटू करना होगा। समझ में आया? अगर आपसे सीपी मांगे, तो क्या करिएगा बताइए? पहले सीपी मांगे तो आप, सीपी हमेशा फर्स्ट फ्लोर है दुनिया का। सीपी हमेशा फर्स्ट फ्लोर है, बिल्डिंग हमेशा, एसपी हमेशा बिल्डिंग होता है। तो सीपी फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर गुना क्या? उल्टा की सीधा इंटू उल्टा इंटू। बुझ गए बात को? हम यही चीज बुझाने क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया आपको जैसे आप क्वेश्चन देखें, आपको दिया हुआ एमपी, समझना बात को। एमपी बराबर दिया हुआ है आपको एक्स, एमपी बराबर दिया हुआ एक्स और डिस्काउंट दिया हुआ है 30%। तो आपका दिमाग में क्या आना चाहिए? सीधा की उल्टा इंटू। और आपसे एसपी मांग रहा है, क्या आना चाहिए? सीधा की उल्टा इंटू, सीधा इंटू। और अगर हम बोले एमपी बराबर दिया हुआ है आपको वाई और मप दिया हुआ है 20%, तो दिमाग में क्या आना चाहिए? सीधा की उल्टा इंटू उल्टा की सीधा इंटू उल्टा। उल्टा इंटू। इतना समझ में आया? नाउ लेट्स कम बैक टू द टेबल अगेन। अब समझना बात को। सर आपको सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, क्या आप एमपी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते आप। ये टेबल को हमेशा फॉलो करेगी। सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो आप एसपी निकाल सकते हैं। सीपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो आप एसपी निकाल सकते हैं। अगर एमपी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप सीपी कभी नहीं, आप इसी रास्ता में आगे बढ़ सकते हैं। सीपी दिया हुआ है, मप दिया हुआ है, तो आप मार्कअप ही निकाल सकते हैं अगर यही चीज दिया हुआ है। अगर कुछ और नहीं दिया तो एक तरीका होता है लिखने का। ये लिखिए सीपी, ये लिखिए एसपी और ये लिखिए एमपी। तो भैया सीपी और एसपी के बीच में क्या हो सकता है? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। ठीक,
एसपी और एमपी के बीच में क्या होता है जी? सिर्फ डिस्काउंट होता है और कुछ नहीं। और सीपी टू एमपी या एमपी टू सीपी जाना है तो क्या चाहिए सर हमको? मार्कअप। मार्कअप। ये बुझे सबको? इसमें किसी को दिक्कत? चलिए अब अगला चीज समझते हैं। ये चीज फ्रैक्शन में आता है भैया। 20% अगर आपका सेकंड फ्लोर है, 20% का प्रॉफिट, तो बिल्डिंग कितना का? बिल्डिंग कितना का? 120%। 120% का है कैप्टन। और अगर आपका बोलता है 30% का लॉस, तो ये तो ऑब्वियस है, लॉस मतलब सेकंड फ्लोर होता है, तो बिल्डिंग कितना का? 70%। 70% का। आप क्या कर देते हैं? 100 से माइनस करते हैं। लेकिन सर आपको कह दिया जाए 33.1/3%, 33.1/3% का अगर आपको मप बोला जाए, मार्कअप, तो बिल्डिंग कितना का? पहले बता, बिल्डिंग निकलेगा? हाँ निकलेगा। अब बिल्डिंग क्या होगा? इस मप का बिल्डिंग क्या होता है? मप का बिल्डिंग क्या होता है? हाँ, मप का बिल्डिंग एमपी होता है। तो एमपी कितना पर? देखिए 33 को, तो मप तो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो आपको 100 से जोड़ना है। बट आपको पता है कि आप 33.1/3 को 100 से नहीं जोड़ सकते हैं, तो आप फ्रैक्शन में आ जाइए। तो भैया आप जब इसको फ्रैक्शन में आइएगा तो आप 1 से जोड़िएगा, और ये होता है 1/3, तो आपका मप कितना हो जाएगा जी? 4/3 का। एमपी कितना हो जाएगा जी? 4/3 का। बुझ रहे हैं? अगर आपको फ्रैक्शन में बताना है, अगर आपको दिया हुआ है लॉस बराबर 20%, तो एसपी बराबर फ्रैक्शन में बताओ कितना? एसपी बराबर कितना फ्रैक्शन में बताओ? 80/100। परसेंटेज बता दिया, 80/100। फ्रैक्शन बताओ 6/5। क्या? 6/5। 6/5। 6/5 नहीं, 4/5। लॉस नेगेटिव 4/5 सर। होता है कि 4/5। पहले 4/5 देखिए, पहले पैसा, हाँ ठीक है, लॉस को पहले नेगेटिव या पॉजिटिव पे साइन लिखिए, फिर वैल्यू लिखिए, 1/5 हुआ, अब फिर 1 से घटाइए, कितना हो गया जी? 4/5। लेकिन बताओ अगर डिस्काउंट दिया हुआ है 12.5% का, तो सीपी कितना परसेंट का? फ्रैक्शन में बताना है। फ्रैक्शन में डिस्काउंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है। और 12.5% कितना होता है? 1/8। 1/8। तो सीपी कितना हो गया? 7/8। 7। कितना हो गया दीक्षा? 9/8। 9/8। वाओ, तो सीपी बढ़ाएंगे ना सीपी। निकले। कर्स ऑन यू ऑल। 7/8। हम क्या बोले? 7/8 डिस्काउंट के लाइन में सीपी पड़ता है? नहीं। जाओगे कलकत्ता का रास्ता में, खोजोगे खालसा ढाबा, मिलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो फिर कैसे तुम लोग बोल रहे थे? हैं? कैसे बोल रहे थे तुम लोग? निकलेगा? नहीं निकलेगा। यू कैनॉट डिटरमाइन। तो बोलेगा सी एंड डी, आई कैनॉट डिटरमाइन सर। बट अगर आप एसपी बोलते हैं तो निकलता। हाँ, इतना हाँ। इतना निकलता, इतना तब निकलता। निकलता 7/8। 7/8। आर यू श्योर ऑफ इट? आर यू श्योर ऑफ इट? पक्का? पक्का? बिल्डिंग बराबर सीधा इंटू की उल्टा इंटू? बिल्डिंग बड़ा वो उल्टा होगा। उल्टा इंटू। तो आप बोलिएगा 8/7 गुना हाँ, एमपी। 8/7। बुझे वाला बात को? नहीं बुझे? बिल्डिंग बराबर उल्टा होता है। इस केस में भी एसपी बराबर उल्टा होगा, ये नहीं होगा, 5/4 होगा। उल्टा इंटू करना है। इंटू किससे जी? सीपी से। तो अब बताओ हमको, फटाफट बताना, हाँ, कि प्रॉफिट दिया हुआ है आपको
16.2/3%। 16.2/3%। तो बताओ एसपी अनुपात सीपी कितना? जल्दी बताओ, क्लास बंद होने वाला है। देखो हम स्टार्ट करते हैं।